आप लोग ये बताइए, घर के ठाकुर जी से आप कितनी देर बात करते हैं? कितनी देर बात करते हैं? कौन कौन करता है? क्यों? क्या भाई हमारे घर के नहीं है? हमारे परिवार के नहीं है? अरे हम जैसे अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पत्नी से बात करते हैं, तो वो भी तो हमारे घर के ही सदस्य हैं। हमें उनसे बात करना चाहिए। कहीं भी जाएं तो उनको बताकर जाएं कि प्रभु मैं जा रहा हूं, अभी आता हूं थोड़ी देर में, आप अपना ख्याल रखना, भूख लगे तो कुछ खा लेना, प्रसाद रख के जाएं, प्यास लगे तो पानी पी लेना, आप अपना ध्यान रखना। ये ना बोले कि मेरा ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। हाँ, लोग बोलते भी तो ये बोलते हैं कि हमारा ध्यान रखना, काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनसे कहें कि आप अपना ख्याल रखना, बस आप स्वस्थ हैं तो मैं स्वस्थ हूं। तो आप सोचिए, क्या वे आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे? एक छोटा सा बालक था, रोज स्कूल जाता था, रास्ते में मंदिर पड़ता था, तो जाते जाते मंदिर में दर्शन करके स्तुति करके फिर जाता था। छोटा सा बालक था। अब कुछ दिन हो गए, पुजारी देखता रहा कि छोटा सा बच्चा आता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, क्या सुनाता है भगवान को, कौन सी स्तुति आती है इसको। एक दिन उन पुजारी जी ने पूछ लिया, बेटा इधर आओ, बुलाया पास में, तुम ये बताओ, तुम भगवान के पास जाते हो और क्या बोलते हो उनसे? इतनी देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, उनसे बोलते क्या हो? तो उस बालक ने कितना प्यारा उत्तर दिया कि देखो, मुझे कोई स्तुति तो आती नहीं है, कोई पूजा की मंत्र तो आते नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूं? आकर खड़ा हो जाता हूं, हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर पूरी एबीसीडी सुना देता हूं। उन्होंने कहा एबीसीडी क्यों? तो उस बालक ने कहा कि मैं भगवान से कहता हूं कि पूरी एबीसीडी मैंने आपको सुना दी, अब जितनी भी प्रेयर, जितनी भी स्तुति बनी है, सब इन्हीं में से बनी है, आपको जो अच्छी लगे आप अपने हिसाब से बना लेना। मैंने आपको रॉ मटेरियल लाकर दे दिया, अब जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप बना लो, मुझे नहीं आती। तो एक बार हमारी प्रार्थना कहो स्वीकार ना हो, पर उस बालक की प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि वह भोला है। हम लोग ठाकुर जी के सामने खूब चालाकी करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा मैं ही मिला था तुम्हें चालाकी बताने के लिए। ठाकुर जी समझ जाते हैं कि हमने ही इसको ये दिमाग देकर भेजा और ये हमें ही पागल बना रहा है, वो समझ जाते हैं। इसलिए उनसे बात किया करें, उनको अपने परिवार का सदस्य माने। हम कल श्रवण कर रहे थे उत्तानपाद के छोटे पुत्र उत्तम और बड़े पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र। अब उत्तानपाद के बड़े भाई हैं प्रियव्रत। इनका वंश पहले क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि ये वन में चले गए थे भजन करने के लिए। तो यहां सुना रहे हैं कि प्रियव्रत जी, इनका नाम आप बड़े ध्यान दीजिएगा। प्रियव्रत किसको कहते हैं? जिसको व्रत बहुत प्रिय हो, जिसको व्रत प्रिय हो, जिसको उपासना प्रिय हो, उसको प्रियव्रत कहते हैं। व्रत तो हम लोगों को भी प्रिय है, लेकिन कैसे? एकादशी का व्रत है, एक दिन पहले से तैयारी हो जाएगी कि अब एकादशी है, कल क्या क्या बनेगा, फलाहार में क्या क्या बनना है, पूरी एक दिन पहले ही तैयारी हो जाएगी। और एक दिन पहले से लगने लगेगा कि कल एकादशी है, आज ज्यादा खा लो। तो व्रत की तैयारी, व्रत तो हमें भी प्रिय है। एक किसी गांव क्षेत्र में किसी अम्मा से पूछा कि मैया एकादशी जानती हो?
उन्होंने कहा एकादशी वही 11, क्योंकि गांव क्षेत्र में 11 बोलते हैं एकादशी को। हमने कहा हाँ 11। तो मैया कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ 11 क्या होता है उस दिन। तो मैया क्या कहती कि उसका नाम ही 11 है। उस दिन 11 तरह के रस बनते हैं, घर में 11 तरह के रस बनते हैं, पकवान बनते हैं। तो हम लोगों को यही लगता है कि व्रत के दिन खूब फलार बना कर खाओ। लेकिन एक बात कहूं, फलार किसको कहते हैं? जो फल का आहार होता है। हम लोग फलार नहीं करते, हम लोग तो फुल आहार करते हैं। प्रिय व्रत, जिनको व्रत प्रिय है, वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि चलो तुम्हें वंश वृद्धि करनी है और तुम घर में रहकर भी भजन कर सकते हो, घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम वन में जाकर भगवान का भजन करो, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार वन में जाने को भगवान नहीं मिलते, वन में जाने वाले को भगवान नहीं मिलते, लेकिन घर में रहने वाले को भगवान मिल जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में श्री वशिष्ठ जी, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं पुरोहिताई नहीं करना चाहता। तब उनके पिताजी ने कहा कि देखो पुरोहिताई करो। क्यों? क्योंकि जैसे मैं दशरथ जी के यहाँ पुरोहिताई करता हूं तो उनके बालक होंगे तो उनकी भी पुरोहिताई करना होगा ना। तो तुम एक काम करो, वन में रहकर भजन करो। तो वशिष्ठ जी वन में रहकर भजन करने लगे। पर जब श्री दशरथ जी के यहाँ रामलला का प्राकट्य हुआ ना, तब वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मुझे क्या पता था कि वन में रहने वाले को बाद में मिलेंगे, घर में रहने वाले को पहले मिल जाएंगे। तो आवश्यक नहीं है कि हम वन में जाकर भजन करें। हमारा मन शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमें घर में भी भगवान मिल जाएंगे। बड़ा सुंदर समझाया। वो कहा कि हर मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या। ये 6 शत्रु होते हैं हर व्यक्ति के। मनुष्य बाहर के शत्रुओं से तो लड़ लेता है, पर घर के शत्रुओं से नहीं लड़ पाता। हमें बाहर के शत्रुओं से तो लड़ना ही है, लेकिन हमें अंदर बैठे हुए शत्रुओं से पहले लड़ना है। क्योंकि जितना नुकसान हमें बाहर के शत्रु नहीं पहुंचाएंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर के शत्रु पहुंचाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब त्याग दें। बड़ा सुंदर समझाया ब्रह्मा जी ने। इसके बाद प्रियव्रत जी ने घर रहकर भगवान का भजन किया। एक बार प्रियव्रत जी को लगा कि रात्रि फालतू में ही होती है। बिना मतलब में लोग 10-11 घंटे 12 घंटे सोकर बिता देते हैं। इस रात्रि का कोई मतलब नहीं है। मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। एक बड़ा सुंदर और बड़ा चमकने वाला रथ बनवा लिया, मानो सूर्य के जैसा चमकता है। अब जहां सूर्य जाए उसकी दूसरी दिशा में ये रथ लेकर परिक्रमा करें। जैसे अमेरिका में और यहां में होता है ना कि यहां दिन होती है तो वहां रात होती है। तो जहां सूर्य रहे उसकी उल्टी दिशा में ये रथ लेकर पहुंच जाएं और परिक्रमा लगाएं पूरी धरती की। तो लोगों को यही लगे कि अभी रात हुई नहीं है। 7 दिन बीत गए। उन्होंने आकर समझाया ब्रह्मा जी ने कि भैया देखो, भगवान की प्रकृति में जो कुछ नियम है सब काम का है, बिना काम का कुछ नहीं है। अरे रात्रि भी होती है तो रात्रि में योगी जन भजन करते हैं, सांसारिक रात्रि में सो जाते हैं और
चोर रात्रि में ताला चटकाते हैं, तो रात्रि बहुत काम की होती है। भगवान की प्रकृति में गलत कुछ नहीं है, सब काम का है। एक व्यक्ति था, वो नास्तिक था, उसको भगवान की इस प्रकृति पर बड़ा संशय था कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया। उसके मित्र के साथ एक बार कहीं निकला, आपस में चर्चा कर रहा था कि भगवान में बुद्धि नहीं है। समझने के लिए समझा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुने आप लोग। उसके मित्र से कहा कि भगवान में बुद्धि नहीं है। उसने कहा कैसे? बोले चलो मैं दिखाता हूं। रास्ते में जा रहे थे, एक जगह देखा कि छोटी सी बेल लगी है, उस पर बहुत बड़ा तरबूज का फल लगा है। तो उसने कहा देखो मैंने कहा था ना भगवान में दिमाग नहीं है, भगवान में अकल नहीं है। अरे इतना बड़ा फल और इतनी सी बेल पर लटका दिया। थोड़ा और आगे बढ़ा, आगे जाकर देखा एक बड़ा विशाल का वृक्ष, आम का वृक्ष, बड़ी सुंदर छाया। जाकर नीचे लेट गया, ऊपर आंख पड़ी, ऊपर दृष्टि गई तो देखा कि बड़े आम के वृक्ष में छोटी छोटी केरियां लटक रही हैं। केरी लगती है ना, केरी लगी हुई है। तो कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था भगवान में अकल नहीं है, वहां इतनी सी बेल में इतना बड़ा वृक्ष, यहां इतने बड़े वृक्ष में इतना सा फल। अरे बड़े वृक्ष में बड़े फल होने चाहिए, छोटी बेल में छोटे फल होने चाहिए। भगवान में दिमाग नहीं है। अब थका तो था ही, आंख लग गई, कहीं से हवा का झोंका आया और इतनी जोर से झोंका आया कि ऊपर से एक केरी टूटकर सीधे गिरी उसकी नाक पे। अब जैसे ही गिरी तो एकदम उठा, उसने कहा कि भगवान आपने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। अगर वो बड़ा वाला वृक्ष यहां होता तो आज तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। आपने जो कुछ किया सब अच्छे के लिए किया है। तो भगवान ने रात्रि भी बनाई है तो वो काम के लिए बनाई है, बिना काम का कुछ नहीं है। प्रियव्रत जी को समझाया। इन्हीं के वंश में आगे श्री ऋषभ देव जी हुए हैं, जो कि साक्षात भगवान हैं। ऋषभ देव जी हुए हैं। ऋषभ देव जी के विवाह इंद्र के पुत्र जयंती से हुआ। उसके द्वारा 100 पुत्रों का जन्म हुआ ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं और सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। भरत जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे आगे। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। ऋषभ देव जी ने अपना सब राज्यभार भरत जी को सौंप दिया और चले गए वन में। भरत जी बड़े भजनानंदी महात्मा, खूब भजन करते और जैसे तैसे समय बीता, अपने पुत्र को राज्य देकर वो भी गंडकी के तट पर निकल गए। और उन्हीं भरत जी के नाम से हमारे इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके राजा थे वो, इसलिए हमारे इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम था अजनाब खंड, फिर नाम हुआ भारतवर्ष, फिर नाम हुआ भारत। और आजकल के पढ़े लिखे लोग बोलने लगे इंडिया। भारत का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है लक्ष्मी, मैंने बताया था एक दिन। भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रेम। जो ज्ञान में रथ है, जो लक्ष्मी में रथ है, जो प्रेम में रथ है, वो भारत है। अब इंडिया का अर्थ तो उन्हीं से पूछो जाकर जो बोलते हैं। भारत भरत जी के नाम से पड़ा। गंडकी के तट पर रहने लगे जाकर, खूब भजन करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये सीखने वाली कथा है। इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, सुबह से शाम तक सुबह से भजन में लग जाते हैं। अब एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर कर आए और आकर
पुनः भजन करने लगे। अब भजन करते करते उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरणी जो कि गर्भवती है, वो किसी सिंह से डरकर दौड़ती हुई जा रही है और जैसे ही नदी पे पहुंची छलांग लगा दी। अब भरत जी ये दृश्य देख रहे थे। भरत जी ने सोचा कि ये गर्भिणी है, ये हिरणी गर्भवती है, अगर ये नदी में गिर गई तो ये भी चली जाएगी और इसका बालक, इसका जो शावक है वो भी चला जाएगा। तो भरत जी कूद गए नदी में और जाकर उस हिरण को, उस बालक को तो उठा लिया, मृग शावक को उठा लिया और हिरणी नदी में बह गई। उठा लिया, जाकर ले आए अपनी कुटिया पर। अब खूब सेवा करते हैं उसकी, खूब प्रेम करते हैं उससे। अब धीरे धीरे मन भजन से हटने लगा और इस हिरणी में लगने लगा। उनका कर्तव्य कहां तक था? अरे उसको ले आते, उसकी चिकित्सा करके, उसको स्वस्थ करके और वन में छोड़ देते, लेकिन उसको रखे रहे, उसके साथ मस्ती करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अब भजन कम कर दिया है और यही चलता रहा। और अंतिम समय में, जब भरत जी का अंतिम समय था ना, तब भगवान की स्मृति नहीं थी, तब उस हिरण के बालक की, उस हिरण शावक की स्मृति थी। और मैंने कहा था कि अंतिम समय में हम जिसका चिंतन करके मरेंगे, अगले जन्म में उसी का जन्म हो जाएगा, उसी का रूप मिल जाएगा। अगले जन्म में ये भरत जी हिरण बन गए। अब भजन के प्रभाव से सब याद रहता है कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था, मेरा नाम भरत था, मैंने खूब भजन किया, लेकिन एक हिरण के मोह में फंसकर आज मैं हिरण बन गया। सब याद रहता है। उनका तो हिरण में मोह था, हम लोगों का तो ना जाने कहां कहां मोह है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, एक मृग के नेह में भरत धरी दो देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर रहत स्नेह, जो घर घर करत स्नेह, उनकी क्या गति होगी। अरे भरत जी ने तो केवल एक हिरणी में नेह रखा था, तो उनको हिरण का जन्म मिल गया। हम लोगों की क्या गति होगी, जो हम पुत्री में भी स्नेह है, पुत्र में भी स्नेह है, पत्नी में भी स्नेह है, तो हमारी क्या गति होगी। और एक बात कहूं, उनका तो हिरण में स्नेह था। आजकल के लोग कुत्ते में बड़ा स्नेह रखते हैं कि नहीं? अच्छा सच्ची बताओ, किस किस के घर पे कुत्ता है? नहीं है ना? फिर ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी चिंता होती है। किस बात की? कुत्ते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनकी चिंता नहीं होती। हमें ये चिंता रहती है कि जो कुत्ता पाल रहा है, कहीं वो अगले जन्म में हम आगे बोलेंगे ही नहीं, कहीं वो अगले जन्म में कुछ बन ना जाए। एक सेठ जी थे, उनके घर पर एक कुत्ता था। उनके घर एक कुत्ता था। कुछ दिन बाद उनके घर एक महात्मा जी पधारे। तो सेठ जी ने पूछा कि महात्मा जी आप ये बताइए कि इस कुत्ते ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो मेरे यहाँ इसका जन्म हो गया, मेरे यहाँ आकर पल रहा है। अरे गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े सुख ऐश्वर्य हैं, इसने कौन सा पुण्य किया था? तो उन महात्मा जी ने समझाने के लिए बोला कि देखो, ये भी पिछले जन्म में एक सेठ था और इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था, और ये अपने कुत्ते का चिंतन करते करते कुत्ता बन गया। सेठ जी समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अगले जन्म में इसका चिंतन करते करते कहीं कुत्ता ही ना बन जाऊं। एक जगह एक महात्मा जी गए
उनके घर पर जाकर जैसे ही गाड़ी से उतरे तो मेहमान तो बाद में स्वागत करने आए, कुत्ता पहले आगे आ गया। उन्होंने कहा भैया हमें इससे बहुत डर लग रहा है, इसको अंदर ले जाओ। जैसे तैसे अंदर ले जाया गया। अब अंदर कुत्ता देख रहा है, पूंछ हिला रहा है, महात्मा जी को देख रहा है। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने सोचा कि इसको मैं कुछ बिस्किट खिला दूं, अब बेचारा है तो जीव, कुछ बिस्किट डाल दूं। अब बिस्किट डाले, वो खाए ना, 5-10 मिनट हो गए, खाए ना। इतने में अंदर से सेठ जी आए। तो उन महात्मा जी ने कहा कि देखो मैंने इसको ये बिस्किट डाला था, खाया ही नहीं अभी तक, खा क्यों नहीं रहा है? तो उन सेठ जी ने हंसते हुए कहा कि अरे महात्मा जी, अरे महाराज जी, आपने जो ये बिस्किट डाला है ना, ये इसकी बैक साइड है, मुंह तो उधर है आगे। क्या कहा? ये तो इसकी बैक साइड है, मुंह तो कुत्ते का आगे है, इसलिए खा नहीं रहा है। अब कुत्तों में ये समझ नहीं आता कि आगे कहां है पीछे कहां है। अलग अलग तरह के कुत्ते। खैर अच्छी बात है, वह भी जीव हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी एक मर्यादा रखो। ये नहीं कि उनको हम अपने ही बेड पर सुला रहे हैं, किचन में घूम रहा है, बर्तनों को चाट रहा है, ये नहीं। उनको रखो अपनी सीमा में, खूब उन पर दया करो, हम मना नहीं करते, खूब दया करो, लेकिन एक मर्यादा में। पहले जमाने में लिखा करते थे लोग द्वार पर, पहले के जमाने में लिखा करते थे अतिथि देवो भव। उसके बाद लिखने लगे स्वागतम। फिर थोड़ा मॉडर्न जमाना आया, फिर लिखने लगे वेलकम। अब आजकल लिखने लगे कुत्तों से सावधान। अरे पता नहीं पड़ता कि अंदर इंसान रह रहे हैं कि क्या रह रहे हैं। हिरण बन गए। भरत जी को सब याद था कि उसके नेह के कारण मैं हिरण बन गया। जैसे तैसे वो जन्म बीता, अगला जन्म फिर एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ है, वहां भी संयोग से इनका नाम भरत रखा गया, वहां भी भरत नाम पड़ा। और अब वहां एकदम पागलों जैसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब याद है कि कहीं मैं किसी काम में पड़ जाऊंगा तो ये सब घर के मुझे काम बताते रहेंगे। पिताजी कहते हैं कि पढ़ लो आकर, पढ़ते नहीं है, क्योंकि आज पढ़ लूंगा कल काम से भेज देंगे, काम से चला जाऊंगा तो भजन नहीं कर पाऊंगा। भजन नहीं कर पाऊंगा, किसी की बात नहीं मानते हैं, मूर्खों जैसे रहते हैं। इनके पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत। जड़ है ये तो बिल्कुल, जड़ भरत नाम पड़ गया। अब पिताजी जब चले गए परम धाम, तो घर में भैया भाभी हैं। भाभी ने कहा कि देखो, या तो इनसे काम कराओ या इनको यहां से भेज दो, ये फ्री की रोटी खा रहे हैं, हम इनको नहीं रखेंगे यहाँ पे। भेज दिया कि जाओ खेत पर देखना, फसल लगी है, कहीं चिड़िया ना खा जाए, जाओ। खेत पर आए और आकर देखते हैं कि चिड़िया फसल खा रही हैं, तो उनको रोकते नहीं है, उनको भगाते नहीं है। उनसे क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, और खाए नहीं चिड़िए भर भर, खूब पेट भर के खाओ, सब राम जी का ही है, खिला देते हैं। भैया को पता पड़ा, बहुत नाराज हुए। फिर कहा कि जाओ, जाकर खेत में मेड़ बना दो। मेड़ समझते हैं आप लोग? खेत को जो डिवाइड करने के लिए बीच में मेड़ बनाते हैं जिसमें से पानी जाता है, तो कहा कि जाओ खेत में मेड़ बना दो। भैया ने तो भेजा मेड़ बनाने के लिए, और जाकर कुआं खोद दिया। इतनी ज्यादा गहरी कर दी कि कुआं खुद गया, पानी निकल आया। कोई काम ढंग से नहीं करते कि आज ढंग से कर दूंगा तो कल फिर ये मुझे काम में लगा देंगे।
अब तो घर से निकाल दिया, घूमने लगे इधर उधर। एक बार कुछ डकैतों ने देखा और शरीर से अच्छे हट्टे खट्टे तो थे ही, पकड़ कर ले गए कि चलो, इनको पकड़ लिया कि अब इसकी बलि चढ़ाएंगे। ले गए, भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया और ले जाकर पहले तो खूब माला पहनाई, खूब स्वागत किया और फिर भद्रकाली के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी, वो माला और वो मालपुआ फ्री के नहीं थे, अब आपकी बलि चढ़ेगी। और जैसे ही तलवार इनके कंधे पर रखी गई, इतने में ही भद्रकाली मैया के विग्रह से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और हाथ में से खड़ग छीन ली और उन्हीं दुष्टों का, उन्हीं डकैतों का संहार कर दिया। भरत जी की रक्षा कर ली। अब रक्षा करके ये उनको प्रणाम करके वापस आ गए और रास्ते में ही इन्होंने देखा कि एक राजा की सवारी जा रही है, एक राजा जा रहा है कहीं। तभी क्या हुआ कि वो रहुगण राजा था। वह रहुगण राजा सत्संग के लिए जा रहा था। अब रास्ते में उनका एक जो पालकी ढोने वाले होते हैं कहार, वो एक बीमार पड़ गया। यही महाराज जी दिख गए, भरत जी देखने में अच्छे हिष्ट पुष्ट हैं, लगा दिया कि चलो तुम उठाओ पालकी। अब तीनों तो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन संत का लक्षण होता है कि वह नीचे देखकर चलता है, कहीं पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए, देखकर चलता है। अब भरत जी चल रहे हैं, जैसे ही देखा कि कोई चींटी आई, उचक पड़े। अब जैसे ही उचके तो आप समझ सकते हैं कि जो पालकी में बैठा है उसकी क्या हालत होगी। राजा की खोपड़ी टक से टकरा गई उसमें, पालकी में। पूछा, अरे मूर्खों, ये कैसे चल रहे हो तुम लोग, सही से चलो। तो बाकी जो कहार थे उन्होंने कहा कि हम तो सही चल रहे हैं, जो नया वाला आया है ना, यही गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है। राजा ने समझाया कि देखो सही से चलो। राजा कह रहे हैं सही से चलो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर चलने लगे। थोड़ी दूर पर फिर कोई चींटी, कोई जीव जंतु आया, फिर उचक गए। फिर राजा की खोपड़ी टकराई। अब तो राजा भयंकर क्रोध में, अरे तुम लोग सही से नहीं चल पा रहे हो। तो बाकी कहार कह रहे हैं, अरे राजा हम क्या करें, अरे महाराज हम क्या करें, अब क्या है, बेचारा बहुत देर से लगा है ना, ताने दे रहे हैं, बेचारा बहुत देर से लगा है ना। और देखो देखने में भी कैसा पतला सा है, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, इसी से नहीं चलते बन रहा। उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम सही से नहीं चल रहे हो। और जैसे ही नीचे देखा तो इनके कंधे पर जनेऊ दिख गया। समझ गया राजा के कोई ब्राह्मण है, पालकी से कूद पड़ा और कूदकर हाथ जोड़ लिए। पूछा कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचाना नहीं। तब यहां जड़ भरत जी बोल पड़े, आज पहली बार बोले। क्यों? संत का लक्षण होता है, संत तभी बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र नजर आता है, जब बोलते हैं संत। और दूसरी बात, राजा सत्संग में जा रहा था तो कहीं सत्संग की बदनामी ना हो जाए कि सत्संग में जाने वाला राजा एक ब्राह्मण से अभद्र क्रिया कर दी, इसलिए बोल पड़े। और तीसरा कारण क्यों बोले, क्योंकि संत जिनका भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं ना, फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं।
भरत जी ने अपने कंधे पर भार उठा रखा है। बोल पड़े, क्या बोल रहे हैं? तुयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरतो समेस्या जदवीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न वेदा प्रवाह पीवेति रासो न वेदा प्रवाह। बोल बोले, अरे तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? ना मुझे तुम्हारी पालकी का कोई भार है, ना मुझे इस भार का कोई कष्ट है, क्योंकि ये सब शरीर के द्वंद नहीं है, आत्मा के द्वंद नहीं है। तुम दंड भी दोगे तो इस शरीर को दोगे, आत्मा को नहीं दे सकते। रघुगण राजा समझ गया कि कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई तत्व ज्ञानी है। ये पूछा कि आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्ष सूत्रम कथमो वदोता। कौन है आप? आपके कंधे पे सूत्र है, आप कौन हैं? क्या मैं जिनके यहाँ सत्संग सुनने जा रहा हूं, क्या आप वही हैं? या आप कौन हैं? आप मुझे बताइए। और राजा कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन मुझे एक वस्तु से डर लगता है। क्या कह रहा है राजा? ना हम विशंके सुरराज वज्र नित्रक्ष शूला नयमस्य दंडा नाग्यर्क सोमा निलवेत पास्त्र शंके वृषं ब्रह्म कुलावमान शंके वृषं ब्रह्म कुलावमान। मुझे ना तो इंद्र के वज्र का कोई भय है, ना मैं यमराज के त्रिशूल से डरता हूं, और ना मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूं, पर मैं एक वस्तु से डरता हूं। किससे? मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। कहीं मुझसे ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, इससे बहुत डरता हूं मैं। जड़ भरत जी बोले कि तुम चिंता मत करो, हम हैं तो ब्राह्मण, लेकिन खतरनाक वाले नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। पूछो क्या पूछना है। तब रघुगण बोल रहा है, एक उदाहरण दिया कि अभी आपने कहा कि इस शरीर का कोई मुझे भार नहीं है, क्योंकि ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो पूछा कि जिस प्रकार मैं आपके शरीर को कोई दंड दूं तो आपकी इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इसी शरीर में रहने वाली आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? एक उदाहरण देकर पूछा है। क्या कह रहे हैं रघुगण? स्थाल्यग्नितापात् पयसोभिता तत्तापतस्तुलगर्भरन्ध्रे देहेन्द्रियस्वासय सन्निकर्षा तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा। एक प्रश्न किया कि जिस प्रकार एक बटलोई है, बटलोई समझते हैं? भगोनी, एक भगोनी है, उसको चूल्हे पर रखा, उसमें पानी डाला, उसमें चावल डाले, तंडुल कहते हैं चावल को, उसमें चावल डाले, तो जैसे ही हम आग प्रज्वलित करेंगे अग्नि, तो पहले वह पात्र गर्म होगा, फिर पात्र के अंदर भरा पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो चावल गर्म हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम इंद्रियों को कष्ट देंगे, मन को कष्ट देंगे, तो आत्मा को क्यों नहीं कष्ट होगा? उदाहरण देकर पूछा है। जड़ भरत जी ने फटकार दिया। क्या कह रहे हैं? अकोविदा कोविद वाद वादान।
अरे राजा, तुम हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो, परंतु तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है। अब किसी राजा को उसके सिपाहियों के सामने मूर्ख कह दें, जड़ भरत जी कह रहे हैं तुम मूर्ख हो। राजा रहुगण ने पूछा कि आप मुझे उत्तर दीजिए कि कष्ट क्यों नहीं होगा। तब श्री जड़ भरत जी समझा रहे हैं कि देखो, ये जितने भी तुमने उदाहरण दिए, अग्नि का, पानी का, बटलोही का, भगोनी का, जल का, चावल का, ये सब सावयव तत्व हैं। सावयव का मतलब होता है जो सब दिखते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अग्नि को छू सकते हैं, देख सकते हैं, जल को छू सकते हैं, चावल को छू सकते हैं। तो ये सब सावयव तत्व हैं। और हमारी जो आत्मा है निर्वयव है, न इसको छुआ जा सकता, न इसको जलाया जा सकता, न इसको काटा जा सकता, न इसको देखा जा सकता। इसलिए तुम्हारा उदाहरण बिल्कुल गलत है। फटकार दिया। इसके बाद भवाटवी का वर्णन किया है। भवाटवी का वर्णन करके रहुगण राजा तो चला गया,